दोस्तों अगर घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो ये वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि मोस्टली ये क्वेश्चन दिमाग में आते ही आते हैं। अगर आप घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो किसी सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट से, अगर आपने प्लान या अपना जो ड्राइंग हम सिंपल भाषा में बोलते हैं वो नहीं बनवाया, तो ये क्वेश्चन आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन रहता है कि दो कॉलम है, उनके बीच का डिस्टेंस हम कितना रखें। मतलब हमें मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस दोनों कॉलम के बीच में कितना रखना होता है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन दिमाग में आता है कि पहले कॉलम कास्ट कर लें उसके बाद ब्रिक वर्क करें, या ब्रिक वर्क के साथ कॉलम कास्ट करें, क्या प्रोसीजर करें। मतलब ब्रिक वर्क कर लें फिर कॉलम भरें, तो ये क्वेश्चन भी आता है। और एक टिप मैं आपको दूंगा, जब भी जो भी जॉइंट रहता है आपका, मतलब घर के जो हमारी पार्टीशन वॉल होती है, कंस्ट्रक्शन होती है, उसमें एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, वो मैं आपको क्लियर करूंगा। और एक चीज़ और इस वीडियो में हम बात करेंगे, जो कॉलम बनाया जाता है, कॉलम और ब्रिक के मोस्टली आपके घर में क्रैक्स देखे जाते हैं, वो वहीं जॉइंट्स पे क्रैक्स देखे जाते हैं, उनसे कैसे निजात पाएं, सब चीज़ें इस वीडियो में हम बात करेंगे। बस आपको कंप्लीट वीडियो देखनी है, स्टेप बाय स्टेप आपको सब चीज़ें बताऊंगा, कोई टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्ट आपको बताता जाऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही यही है कि दो कॉलम के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए। देखो, दो कॉलम के बीच का डिस्टेंस आपने काफ़ी वीडियो यूट्यूब पे देखी होंगी, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, वो डिपेंड होता है कि आपका घर किस टाइप का है। आप सिंगल स्टोरी बनाने वाले हो, डबल स्टोरी बनाने वाले हो, उस पर डिपेंड होता है। अगर मैं मिनिमम डिस्टेंस की बात करूं तो 2.5 मीटर बहुत ज़्यादा होता है। मतलब 2.5 मीटर से कम डिस्टेंस पे कॉलम देने का कोई फ़ायदा नहीं रहता है। जो सीढ़ी वगैरह हमारी रहती है उसमें मेनली हम 2.5 मीटर पे कॉलम देते हैं, लेकिन 2.5 मीटर या 8 फुट बोल लो, मिनिमम डिस्टेंस इतना रखो। और मैक्सिमम मैं बोलूँगा 16 से 17 फीट से ज़्यादा मत दो, क्योंकि देखो ऐसे तो जो नॉर्मल बिल्डिंग्स रहती हैं, हम घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं अपने रहने के लिए, उसमें हम इसको फॉलो कर सकते हैं कि हम 16 से 17 फीट या 5 मीटर बोलो, 5 मीटर हमें मैक्सिमम डिस्टेंस रखना होता है कॉलम का। ऐसे जो बड़ी हाई राइज बिल्डिंग है उसमें तो मोस्टली 12-12 मीटर भी रखा जाता है, 6 मीटर भी, 7 मीटर भी, 8 मीटर भी, वो डिपेंड होता है। उसको प्रॉपर से डिज़ाइन किया जाता है, एनालाइज किया जाता है पूरे स्ट्रक्चर को, वो उस हिसाब से किया जाता है। लेकिन हमें अपनी घर की कंस्ट्रक्शन के लिए क्या करना है, मिनिमम आप 2.5 मीटर पकड़ो, मतलब 8 फुट पकड़ो, और मैक्सिमम आप 16 से 17 फुट पकड़ लो, जहाँ 5 मीटर पकड़ लो। दोनों फुट में बता दिया, मीटर में बता दिया। देखो होता क्या, अगर कॉलम का डिस्टेंस हमें बढ़ाना है, मतलब हमें चाहिए कि हम 24 फुट रखें या 25 फुट रखें, तो उसमें क्या करना पड़ता है, हमारा जो बीम होता है, बीम की डेप्थ हमें बढ़ानी पड़ती है। अगर हम लेके चल रहे हैं कि हमें 300 mm डेप्थ रखनी है बीम की, 230 का हमारा बीम है, 230 बाय 300 का, लेकिन आपको उस केस में क्या करना पड़ेगा, डेप्थ बढ़ानी पड़ेगी कि जो लोड होगा ऊपर हमारी सेकंड स्टोरी का या थर्ड स्टोरी का, वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो सके कॉलम में। जितना स्पान बढ़ेगा उतनी बीम की डेप्थ बढ़ती जाती है। ये हमेशा ध्यान देना। काफ़ी गलतियां की जाती है, करते हैं क्या लोग, एक दूसरे को देखते हैं कि उसने 7 मीटर प्रोवाइड किया था कॉलम टू कॉलम, तो उसके घर को अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो वो प्रोवाइड कर देते थे, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया होता। उसने बीम की जो डेप्थ रखी थी वो ज़्यादा रखी थी, जहाँ उसकी डबल स्टोरी नहीं है, सिंगल स्टोरी है, जहाँ उस पर लोड नहीं आने वाला है। तो ये गलतियाँ कभी नहीं करनी है। एक दूसरे को देख के कभी भी कॉलम में डिस्टेंस प्रोवाइड मत करना। मैं इसीलिए मैं कराता हूँ, इतनी बड़ी घर की कंस्ट्रक्शन करवाने जाते हो तो आर्किटेक्ट आपको ज़रूर हायर करना है या सिविल इंजीनियर हायर करना है, क्योंकि आपके टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 1 से 2% वो खर्चा उस चीज़ का जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहता है वो रहता है कि कॉलम को कास्ट पहले किया जाए या हम ब्रिक वर्क के साथ कॉलम को कास्ट करें। तो इसमें सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा फ्रेम स्ट्रक्चर और लोड बेरिंग स्ट्रक्चर। लोड बेरिंग स्ट्रक्चर जो हमारे होते हैं सिंपली घर होते हैं, जिसमें हम ना कॉलम ना बीम प्रोवाइड करते हैं, सिंपल मैसनरी या ब्रिक वर्क किया जाता है और स्लैब डाल दी जाती है, वो हो गए हमारे लोड बेरिंग। फ्रेम स्ट्रक्चर हो गए जिसमें कॉलम, बीम, स्लैब की जाती है, फिर बाद में ब्रिक वर्क किया जाता है। अभी बात आती है, देखो दोनों के अपने फायदे हैं, दोनों के अपने नुकसान हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ब्रिक वर्क और साथ में कॉलम कास्ट करने की। देखो होता क्या है, क्या क्या करते हैं, मतलब साथ साथ में हमारी जोड़ाई या ब्रिक वर्क भी बोलते हैं जिसको, या ईंट का काम बोलते हैं, ईंट का काम करते जाते हैं साथ में। जब देखो 1500 हाइट पे हमारा ईंट का काम पहुंचा, वैसे ही 1500 हाइट तक कॉलम को कास्ट कर लिया। उस कॉलम को जो कास्ट किया हमने, उसमें दोनों साइड हमें शटरिंग लगेगी, क्योंकि दोनों साइड हमारी वो होगी ब्रिक वर्क, और दोनों साइड शटरिंग की, कंक्रीट डाला, वो बहुत इजी और जल्दी हो जाता है। मोस्टली कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, इसी चीज़ को फॉलो अप करते हैं, इसी चीज़ को प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनका खर्चा बचता है। लेकिन आपको इसमें ध्यान देना, आप प्रोवाइड कर सकते हो, ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो ब्रिक वर्क और कॉलम में बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनती है। आपके घर में जो क्रैक्स देखते हो वो क्रैक्स काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं, ये कर सकते हो। लेकिन इसमें ध्यान देना होता है, इसमें जो क्यूरिंग होती है, तराई होती है, वो प्रॉपर करनी है। पहले जो ब्रिक वर्क आपने की है
जब उसकी जगह आपने छोड़ी तो उसको अच्छे से पानी पिला दो। अच्छे से पानी पिलाओगे, जब कॉलम भरोगे तो उसका कॉलम का पानी ब्रिक वर्क नहीं सोखेगी। अगर नहीं मतलब पानी नहीं पिलाया होगा, जो आपने कंक्रीट किया कॉलम का, वो ब्रिक वर्क पानी सोख लेगी, जो कंक्रीट होगा कॉलम वो बिल्कुल वीक हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना, बहुत बड़ी गलती होती है, ये ध्यान में नहीं आती। और हमेशा याद रखना, अगर आपको 230 का कॉलम वहां देना है या 300 का कॉलम देना है तो दोनों तरफ आपकी 300 तो रहना ही चाहिए, दोनों तरफ 50-50 एक्स्ट्रा चाहिए, वो बॉन्ड का रहेगा। लेकिन जो कॉलम रहेगा वो आपको 300 का रहेगा, दूसरी साइड भी 50 ज़्यादा होना चाहिए, इस साइड भी 50 ज़्यादा होना चाहिए। जैसे आप सामने देख रहे हो, इस तरीके से आपकी जगह बननी चाहिए कि बॉन्ड प्रॉपर से बने, कंक्रीट ब्रिक के अंदर घुस जाए। और क्यूरिंग का मेन हमेशा ध्यान रखना, क्यूरिंग के टाइम ये चीज़ें होती है। और जब इसकी शटरिंग की जाती है, एक गलती क्या की जाती है, जब शटरिंग की जाती है तो इसमें शटरिंग प्रॉपर से नहीं की जाती। एक फट्टा लगा दिया, सपोर्ट लगा दी, उसमें क्या होता है, जो सीमेंट की स्लरी होती है, मोस्टली मैंने जहाँ भी ये चीज़ देखी है, जहाँ पे एक कन्फाइंड मैसनरी भी बोल सकते हो की जाती है, तो वहाँ पे स्लरी निकल जाती है, सिर्फ अंदर कपची वगैरह रेता वगैरह बचता है। वो कॉलम नहीं रहता। अगर उसको प्रॉपर सुपरविजन के साथ करोगे तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है, अच्छा है। जब अर्थक्वेक वगैरह आएगा तो आपके घर में क्रैक्स कम देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू फ्रेम स्ट्रक्चर। अभी फ्रेम स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। यहाँ क्या किया जाता है, पहले कॉलम भर दिए जाते हैं, बाद में बीच में ब्रिक वर्क की जाती है। वो प्रैक्टिस सही है, वो प्रैक्टिस अच्छी है। वो मेनली स्काई स्केपर जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखोगे उसमें ये किया होता है, कॉलम बीम स्लैब ऊपर तक हो गई होती है, फिर बाद में नीचे से ब्रिक वर्क किया जा रहा होता है। वो भी प्रैक्टिस सही है, लेकिन उसमें एक दिक्कत क्या आती है, उसमें दिक्कत आती है कि उसमें जो वॉल्स होती हैं वो क्या रोल अदा करती हैं, सिर्फ पार्टीशन का। उसमें वो लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही होती, क्योंकि साइड में सब लोड बीम के थ्रू कॉलम में, कॉलम से नीचे फुटिंग में जा रहा है, स्लैब बीम फुटिंग। तो इसमें क्रैक्स आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। कॉलम और ब्रिक वर्क की बॉन्ड जहाँ बनती है वहाँ क्रैक्स आप मोस्टली देखोगे। तो उससे हम निजात कैसे पा सकते हैं, उससे निजात पाने के लिए एक तरीका होता है, जो हमारी चिकन मैश होती है, मतलब मुर्गा जाली, वो लगा के उसके ऊपर प्लास्टर कर देते हैं। लेकिन वो गलत चीज़ है मेरे ख्याल में, उसको प्रॉपर से किया नहीं जाता। अगर थोड़ा भी वो चिकन मैश बाहर रही तो उसको क्रोजन लग के वो अंदर पपड़ी बन के निकलने लग पड़ता है। तो ये मेरे ख्याल में साथ साथ में कॉलम और ब्रिक वगैरह घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे, नॉर्मल बड़ी बिल्डिंग्स होंगी तो उसमें तो वही प्रोसेस चलेगा, कॉलम बीम स्लैब। तो ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट चीज़ जो मैं क्लियर करने वाला था, जहाँ जॉइंट्स होते हैं, हमारी दो क्रॉस सेक्शन मिलती हैं दीवारों की, तो कभी कभार मिस्त्री जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, वो दांता नहीं छोड़ते। हम इस दांता ही बोलूँगा मैं इनको, आप समझ नहीं पाओगे, जो अल्टरनेट स्टैगर्ड इंटे हैं, स्टैगर्ड जॉइंट बनाया होता है। तो इससे क्या होता है, घर में क्रैक्स काफ़ी ज़्यादा देखने को कम मिलते हैं। तो ये दांता आपको बनाने ही बनाने हैं, स्टैगर्ड आपको करने ही करने हैं। भले आप कॉलम बीम के साथ भरो, जहाँ आपकी दो पार्टीशन वॉल जुड़ रही है, कहीं भी जुड़ रही है, तो ये चीज़ ध्यान देनी है। ये बेसिक क्वेश्चन है 3 जो आपके दिमाग में आएंगे घर की कंस्ट्रक्शन करवाते टाइम। तो ऐसी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है कमेंट करो, और अपना कोई वीडियो जो आप डिमांड करते हो वो भी जरूर कमेंट करो। थैंक यू गाइस।